दोस्तों, एक बार फिर से योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो सबको चौंका देगी। इस बार एक आईपीएस की धुनाई हुई है और वह धुनाई कानपुर के गांव में हुई, जहां पर आईपीएस रेंज के अधिकारी अपने दल बल के साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। लेकिन सबसे पहले तो उस बुलडोजर के ड्राइवर की पिटाई हुई, उसके बाद इन पुलिस अफसरों की भी जमकर धुनाई हो गई। आपको बता दें कि यह जो गढ़ है वह सूत्र बता रहे हैं कि मुस्लिमों का गढ़ है। हालांकि यहाँ पर क्या कुछ हुआ वह आप इस क्लिप में देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद योगी का गुस्सा फूटा और तुरंत उन्होंने अपने एक बड़े आईपीएस ऑफिसर को वह सब कुछ पावर दे दी जो ऐसे माहौल को शांत करा सकता है। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा उसके बाद। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची, उस जिले के लगभग मैक्सिमम पुलिस वहां पर पहुंची और पत्थरबाजों को, जो इन पुलिस ऑफिसर को तंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, उन सबको दौड़ा दौड़ा कर धुनाई की। यानी कि बुलडोजर के ड्राइवर और ऑफिसर से पंगा लेना इन लोगों को इतना भारी पड़ा कि अब ये लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या कुछ है और ये कहां की कहानी है, ये आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी पुलिस की टीम पर उस वक्त हमला कर दिया गया जिस वक्त यह अवैध जमीन पर किए गए निर्माण को, यानी कि अवैध मकान को हटाने के लिए गए थे। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस टीम इस मकान को हटाने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर पर ही ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिनमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने छत पर चढ़कर लाठियां बरसाई और 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद का यह मामला कानपुर थाना भोगनपुर के पोखरिया कस्बे का है, जहां कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने और उसे गिराने पहुंचे पुलिस प्रशासन पर जम के पथराव किया गया था, जिसमें 2 पुलिस वालों के अलावा एक युवक जो कि बुलडोजर का ड्राइवर था वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने छत से ईंट पत्थर फेंक रहे दोनों युवकों पर जमकर लाठियां बरसाई और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जमीन एक हिंदू शख्स की थी, लेकिन एक मुस्लिम गढ़ वाला इलाका होने की वजह से 2 मुस्लिम शख्स ने इसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और इस पर अपना मकान भी बनवा लिया था। जिसके बाद शख्स ने कोर्ट में अपनी जमीन छुड़ाने के लिए केस दर्ज कराया था। ऐसे में कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को लेकर काफी पहले ही फैसला सुना दिया था और उसके बाद कोर्ट ने ही पुलिस को आदेश दिए थे कि उस मकान को जड़ से ही नष्ट कर दिया जाए और फिर जमीन का कब्जा छुड़वा कर वापस उस व्यक्ति को दिलवाया जाए जिसकी असल में वह जमीन है। और इसी कार्यवाही को करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। लेकिन जैसे ही पुलिस बुलडोजर लेकर वहां पहुंची तो इन दोनों शख्स ने छत से ही उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जिसके बाद पहले तो पुलिस ने छत पर ही चढ़कर दोनों आरोपियों पर जमकर लाठीचार्ज किया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको तुरंत जेल भेज दिया और उनके जेल जाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही भी पूरी की और उस अवैध निर्माण को बुलडोजर द्वारा नष्ट कर दिया गया और जिसकी वह जमीन थी उसे वह वापस सौंप दी गई। ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने पूरी टीम को बुलाकर इन दोनों शख्स पर कार्यवाही की, उसके बाद अब इस इलाके में दूसरा कोई भी मुस्लिम शख्स किसी और की जमीन को हथियाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने इन दोनों शख्स पर कार्यवाही की, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब तो आप मुस्लिमों की बात ही छोड़िए, जो कभी किसी हिंदू लड़की को फंसाकर एक बड़ी घटना तक को अंजाम दे देते हैं या फिर कोई मुस्लिम कन्हैया लाल जैसा कांड कर देता है, लेकिन अब मुस्लिम आईएएस ऑफिसर भी ऐसे बायस्ड रह रहे हैं, यानी कि वह एक तरफा झुके हुए नजर आ रहे हैं कि अब सभी हिंदुओं का खून तो खोलेगा ही। लेकिन इस सब के बीच अब अमित शाह ने ऐसे मुस्लिम आईएएस पर इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम जिसका नाम अमानतुल्ला खान है, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। उससे एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर मिला था और उसे लगातार बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये बात अमित शाह, सीएम योगी और बीजेपी वालों को पता चली तो इसे तुरंत सस्पेंड करके बहुत गहरी चोट दे दी। क्या है खबर, कहां की है खबर, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल्स में बताते हैं। आखिर ये मुस्लिम आईएएस ऑफिसर कौन था और किसे बचा रहा था और क्यों बचा रहा था।
दोस्तों, एक बड़े रेंज के आईएएस अधिकारी हैं, उन पर अब सीएम योगी और गृह मंत्रालय का शिकंजा कस गया है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय से आईएएस अधिकारी एसएम अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश कर दी है। एसएम अली पर यह आरोप था कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के कहने पर अवैध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, और सूत्रों से यह पता चला है कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आईएएस एसएम अली पर कार्यवाही करने की मांग की है, क्योंकि एसएम अली पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ रहते हुए नए सीईओ की नियुक्ति के मामले में लापरवाही बरतने और साथ ही नियमों के उल्लंघन करने के आरोप भी लगे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चल रही सीबीआई की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि एसएम अली ने वक्फ बोर्ड के सीईओ रहते हुए बिना किसी आपत्ति के अवैध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन को लेकर भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, और इसके साथ ही उन्होंने नए सीईओ के रूप में महबूब आलम की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अपना पद भी महबूब आलम को सौंप दिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम आईएएस अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था और कैसे उसने एक मुस्लिम नेता की बातों में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय तक इनकी शिकायत पहुंच चुकी है और अब उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही सीबीआई की जांच में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले इनके खिलाफ सामने आए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कैसे यह आईएएस ऑफिसर ऐसे मुस्लिम नेता के लिए क्या कुछ करने में लगा हुआ था, यानी कि इन आईएएस ऑफिसर ने ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ इनके लिए की हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, और इसी वजह से अब गृह मंत्रालय का गुस्सा इन पर फूट पड़ा है और अब इनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे आईएएस ऑफिसर के खिलाफ क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक आईपीएस पर सीएम योगी इतना भड़क गए कि उसे तुरंत अपनी वर्दी उतारने की नसीहत दे दी। दोस्तों, तो सबसे पहले आप यह 1 मिनट का क्लिप देखिए कि सीएम योगी का गुस्सा कैसे 7वें आसमान पर था। उसी लड़के को बिठाए हुए जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आप यहाँ बिठाया हो, बैठा हुआ है ना। एक दूसरा, आपको ये भी मालूम है कि 24 घंटे ज्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते। आपने बिठाया हुआ है दिनेश जायसवाल, ये पूर्व प्रधान है। इसको जो व्यक्ति पिछली बार अपनी पत्नी की हत्या में जेल भेजा बना के रखे हैं। कुछ महाराज एक मिनट पर जहाँ चोरी हुई है साहब के दरोगा जाके तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर में एक महिला आई है मेरे से, नहीं ये इससे 3000 रुपया कोई सिपाही लिया। क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस सिपाही का अभी बताइए, उसका कौन सिपाही है? एसपी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे? वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं इसे। एसपी सिटी का नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ। अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। तो आपने देखा ना दोस्तों कि सीएम योगी किस तरह से इस अफसर की धुनाई कर रहे हैं, और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर पुलिस की जॉब करनी है तो ठीक से करो, वरना राजनीति करनी है तो अभी वर्दी उतारो। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए वायरल हो गया क्योंकि यह अफसर ऐसा है जो कहीं भी जाता है तो वह पॉलिटिकल बातें करता था और सीएम योगी के खिलाफ लोगों को भड़काता था, ऐसे सूत्र बताते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वह तो पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि पहली बार सीएम योगी इस तरह से किसी आईपीएस रेंज के ऑफिसर को इतनी डांट आम पब्लिक के सामने यानी कि बीच सड़क पर लगा रहे हैं।
दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस तरह से सीएम योगी का एक बड़े अफसर को आम पब्लिक के सामने डांटना सही है या गलत? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारी माने तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह ऐसे पुलिस ऑफिसर है जो अपने काम पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन वह दूसरी और पार्टियों द्वारा मोटिवेट होकर दूसरी पार्टियों की वह पब्लिक के सामने आलोचना करते हैं। और क्या कुछ करते हैं वह आप सीएम योगी के गुस्से से ही समझ सकते हैं। आप फिर से ये 20 सेकंड का क्लिप देखिए और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यह पुलिस वाला क्या कुछ करता होगा। क्लिप देखिए। अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। नहीं, उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। तो आप समझ गए ना दोस्तों कि इसने कितना बड़ा कुछ सीएम योगी के अगेंस्ट किया होगा, और सीएम योगी ने उसे साफ साफ वर्दी उतारने की सलाह दे दी है। अगर राजनीति करना है तो उनसे ही लड़ना है तो मैदान में आओ, राजनीति में आओ। और वर्दी जो उसने अभी तक पहन रखी थी उस पर सीएम योगी ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा कि अब तक वर्दी क्यों पहने हो। ऐसे में अब देखना यह होगा कि वह पुलिस वाला क्या कुछ करता है। क्या वह वर्दी उतार कर राजनीति में आता है या फिर सीएम योगी की इस डांट के बाद वह अपने आप में चेंज लाकर सच में कुछ समाज के लिए काम करता है। यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।